जोहार, नमस्कार। मैं डीएम रंगीला और आप देख रहे हैं पीएम खोरठा टीवी। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये कहावत तो आप सब ने सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ घाटशिला उपचुनाव की। आपने कई बड़े नेताओं को नामांकन रैलियों में गाड़ी के छत पर बैठकर या खड़ा होकर जनता को अभिवादन करते हुए देखा होगा। आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देखे होंगे। आप कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को भी आप देखे होंगे। आप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी देखे होंगे और आप कल्पना सोरेन को भी देखे होंगे। लेकिन इन लोगों को आज तक किसी डीसी के द्वारा नोटिस नहीं दिया गया और जवाब नहीं मांगा गया। लेकिन डुमरी विधायक जयराम महतो सह जेल कैंप सुप्रीमो जयराम महतो को गाड़ी के छत पर बैठकर नामांकन रैली में जाने से जमशेदपुर के डीसी ने नोटिस भेजकर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। अब सवाल उठता है कि कानून क्या सिर्फ जयराम महतो पर लागू होता है? और ऐसा पहली बार नहीं है कि जयराम महतो स्कॉर्पियो के छत में बैठ कर के नामांकन रैली में जनता को अभिवादन कर रहे थे। इससे पहले जयराम महतो जब निर्दलीय लोकसभा का चुनाव वो लड़ रहे थे, तब वो बोकारो नामांकन कार्यालय से निकलते ही स्कॉर्पियो के छत पर बैठकर जनता को अभिवादन करते हुए सभा स्थल पर पहुंचे थे। उसके बाद वो विधानसभा का भी चुनाव लड़े, तो विधानसभा में भी वो नामांकन कार्यालय से निकलते ही स्कॉर्पियो के छत पर बैठकर जनता को हाय हेलो करते हुए सभा स्थल पर पहुंचे थे, डुमरी के केबी हाई स्कूल मैदान में, और स्कॉर्पियो के छत से ही सभा को संबोधित किया था। तब किसी डीसी ने जयराम महतो को नोटिस नहीं दिया था और न जवाब मांगा था। तब सवाल उठता है कि अभी जयराम महतो को नोटिस क्यों भेजा जा रहा है और जयराम महतो से इसका जवाब क्यों मांगा जा रहा है? क्या कानून सिर्फ जयराम महतो के लिए है? कहा जाता है कि कानून सभी के लिए बराबर होता है। तो अब इन नेताओं को कब नोटिस भेजा जाएगा और जवाब मांगा जाएगा? आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सब जानते हैं कि जयराम महतो शुरू से ही स्कॉर्पियो के छत से सभा को संबोधित करते आए हैं और इससे पहले कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि जयराम महतो को किसी डीसी ने नोटिस भेजकर उससे 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था। तो कहीं जयराम महतो के साथ राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है? कहीं जयराम महतो के बढ़ती लोकप्रियता से विरोधी दल के नेताओं में डर तो पैदा नहीं हो गया है? कहीं जयराम महतो के चरित्र को धूमिल करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? कहीं जयराम महतो के आवाज़ को दबाने का कोशिश तो नहीं किया जा रहा है? कहीं जयराम महतो को रोकने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है? तो आप सब कमेंट में अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए ज़रूर बताइए कि जब सभी नेता इस तरह का काम करते हैं कि नॉमिनेशन रैलियों में गाड़ी के छत पर खड़ा होकर के जनता का अभिवादन करते हैं, जनता को अपने ओर आकर्षित करते हैं, और किसी के ऊपर इस तरह का नोटिस नहीं भेजा जाता है, तो सिर्फ जयराम महतो को ही नोटिस क्यों भेजा जा रहा है? क्या राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डर लगने लगा है जयराम महतो से कि जयराम महतो का जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रहा है? पहले तो माना जा रहा था कि घाटशिला में जेल कैंप का कोई प्रभाव नहीं है, जेल कैंप के नॉमिनेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही जयराम महतो की एंट्री होती है और वो अपने प्रत्याशी रामदास मुर्मू के चुनाव नामांकन में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे भीड़ उमड़ कर आती है। इस भीड़ को देखकर कहीं जो विरोधी दल के नेता हैं, बीजेपी और जेएमएम के नेता को डर लगने लगा है कि कहीं हमारी जमानत जब्त न हो जाए। हम इतने पुराने खिलाड़ी हैं, मंजे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीतिक दाव पेच भी हमको मालूम है, इसके बावजूद भी जयराम महतो को सुनने के लिए लोग इतना आ रहे हैं, वो भी बिना पैसे के। क्योंकि जयराम महतो साफ साफ कहते हैं
कि हम रुपया पैसा आपको नहीं दे सकते हैं। आपको मेरा विचार अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हम आपकी आवाज़ बन सकते हैं, आपके मुद्दों को हम विधानसभा के अंदर मुखरता और निडरता से रख सकते हैं, हमारे प्रत्याशी रख सकते हैं, तो ही आप हमको वोट करें। और अगर झारखंड में बदलाव चाहते हैं तो आपको निर्णय लेना होगा, आपको एक फैसला लेना होगा कि ये लोकतंत्र है। आप बार बार राजा के बेटा को राजा बनाएंगे, चाहे उसमें राजा का गुण हो या ना हो, मतलब उसके अंदर विधायक का गुण हो या ना हो, वैसे लोगों को आप बनाएंगे तो आपका विकास नहीं हो पाएगा। तो आप वैसे लोगों को अपना मतदान करें जो लड़ाकू हो, करंधार हो, जिसमें नीति नियम बनाने की क्षमता हो, जो आपका आवाज़ बन सके, आपके मुद्दों को विधानसभा के अंदर रख सके और सड़क से लेकर सदन तक आपके साथ खड़ा हो, आपका आवाज़ को बुलंदी के साथ रख पाए। वैसे शिक्षित, समझदार और लोकप्रिय, न्यायप्रिय को वोट दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में आपको मौका दिया जाता है कि आप एक अच्छा विधायक को चुनें, अच्छा प्रतिनिधि को चुनें जो आपके क्षेत्र का विकास कर सकता हो, आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे, आपके हक अधिकार की बात करे, आपके पहचान की बात करे, आपके बच्चे के भविष्य की बात करे, आपका क्या है स्वास्थ्य की चिंता करे और आपको आर्थिक उन्नति देने की बात करे। वैसे नेताओं को चयन करें, तभी आपका भला हो सकता है। और नहीं तो आप विधायक के बेटा को ही विधायक बनाएंगे, विधायक के बहू को ही विधायक बनाएंगे, तो ऐसे में परिवारवाद चलता रहेगा। तो फिर ये लोकतंत्र का मतलब नहीं होता है। यहाँ पे तो झारखंड में राजतंत्र देखने को मिल रहा है। तो इस प्रथा को, इस परंपरा को तोड़ना होगा और वैसे सोच रखने वाले लोग को, चाहे वो झोपड़ी में क्यों ना रहता हो, लेकिन वो राज्य का विकास चाहता हो, राज्यवासियों की भला चाहता हो, तो वैसे व्यक्ति को अपना बहुमूल्य वोट देकर विधानसभा में भेजें। तभी झारखंड का जो सपना है, झारखंड जिस उद्देश्य के साथ लिया गया है, वो उद्देश्य पूरा हो सकता है। नहीं तो ऐसे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जबकि झारखंड अलग होने के 25 साल हो चुका है और झारखंड की स्थिति और बदतर हो गई है, झारखंडियों की स्थिति और ख़राब हो गई है। और आप हर साल देख रहे हैं कि पलायन का जो परसेंटेज है वो बढ़ते जा रहा है। और जबकि झारखंड में सब कुछ होने के बाद भी, लोहा, कोयला, तांबा, अभ्रक, खनिज संपदा से भरा पड़ा प्रदेश होने के बाद भी झारखंडी अपनी रोजी रोटी के लिए इन प्रदेशों में जा रहे हैं, वहाँ उनकी मौत हो जा रही है, उनके डेथ बॉडी को लाने में भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। और तो बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिले, हमारा झारखंड कैसे शिक्षित हो, हमारा झारखंड का जो सिस्टम है वो मजबूत कैसे हो, वैसे व्यक्ति को चयन करके विधानसभा में भेजें। तो आप लोग क्या सोचते हैं, घाटशिला में किसको अपना मतदान देना चाहिए, किस पार्टी को बहुमूल्य वोट देना चाहिए? तो आप सब समझदार हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।